हेलो स्टूडेंट्स, तो एक फाइनल टेस्ट दे देते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा एंड तुम्हें एक पीडीएफ भेज देंगे जिसमें से तुम देख के क्वेश्चंस वगैरह थोड़े सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखो, सबसे पहले हम लेंगे एक ग्राफ से रिलेटेड या तो क्वेश्चन ले लेते हैं, नहीं तो चलिए ये बाद में करेंगे। एक सेकंड, इसमें मैं देख लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस जो हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं। इन 10 मिनट्स, अच्छा इससे पहले ये देखो एक बार, क्या तुम इसे कन्वर्ट कर सकते हो? देखो एक बार इस क्वेश्चन को, जैसे कि मान लो तुम्हें दे दिया कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, क्या ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको? तो चलिए ये ट्राई करेंगे कि मतलब वेलोसिटी हमें दी हुई है, इसको हमें कन्वर्ट करना। मुझे एक बात बताओ पहले, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं, ये बात तो मैं पता है सभी को, बहुत बढ़िया। फिर 1 आवर के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? ये भी बात तुम्हें पता होगी कि सर 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होती हैं, और 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 इंटू, क्या मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ सेकंड्स कैलकुलेट करने के लिए? 3600 सेकंड्स होंगे 1 आवर के अंदर। चलिए तो अब देखो मैं इसको लिखता हूँ, 72 किलोमीटर पर आवर जो था, मैं इसको लिखूँगा 72 किलोमीटर की जगह मैं क्या कर दूँ, 1000 मीटर में लिख दूँ, अपॉन में क्या लिखूँगा, 60 इंटू 60 सेकेंड्स। अब ये जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेशन के बाद में, क्या वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी अपने आप? तो देखिए बस ऐसे ही हमें करना भी है, इसको सॉल्व करते, 1 0 से 1 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, 6 से इसको कट करें तो क्या 12 बचेगा? ठीक है, फिर 6 से इसको कैलकुलेट करें इसको, तो कैंसिल कितना से होगा? ये 2 से होगा। फाइनली अपने पास बच गया 2 इंटू 10, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उल्टा भी कन्वर्ट हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये गिवन हो तो उल्टा भी कर सकते हैं, वो बाद में सीखते रहेंगे धीरे धीरे। अच्छा अब देखो, ये जो क्वेश्चन था जो मैं करवा रहा था तुम्हें, इसमें बोला है ए कार विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ये जो H माइनस लिखा है इसको आवर बोलते हैं, ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ, फिर ऑप्शंस गिवन है हमें, ए ऑप्शन है 6 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 600 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 10 किलोमीटर एंड डी ऑप्शन है 7 किलोमीटर। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए देखते हैं, ये इसने दिया है कि 1 आवर में, अच्छा जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? देखो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ये कोई एक्सेलरेशन तो इसने दिया नहीं, बोल रहा इस स्पीड से चल रहा है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, इसको भी लिख लो डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम करेंगे। स्पीड जो है वो है 60 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। टाइम जो है, क्या इस टाइम को हम आवर में कन्वर्ट कर ले ताकि यहाँ से आवर कट जाए? तो टाइम दिया हुआ है हमें 10 मिनट्स, 10 मिनट से मतलब कितना होगा? 10 डिवाइडेड बाई, अगर मैं 60 कर दूँ तो क्या आवर में बन जाएगी ये बात? ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टाइम की जगह 10/60 आवर्स, इतना। अब देखो आवर से आवर कट गया, 60 से 60 कट गया, फाइनली अपना आंसर आ गया 10 किलोमीटर। क्लियर है बात?
चलिए ऐसे ही और क्वेश्चंस हम करते हैं थोड़े। ये पूछा है, चलिए मैं इसको पहले समझा दूंगा तुम्हें। ऑप्शंस भी हमें गिवन है। देखो क्या कह रहे हैं कि एक कोई कार है और उस पर ब्रेक लगाया जिसके कारण नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है एंड ये गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर ये कह रहे हैं कि इफ़ द कार स्टॉप्स आफ्टर 2 सेकेंड्स देन कैलकुलेट इट्स इनिशियल वेलोसिटी। चलिए जैसे मान लेते हैं हम कि इनिशियली वो u स्पीड से जा रहा था, फाइनली यहाँ पे जाके 2 सेकेंड के बाद में उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। तो हमें क्या गिवन है, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, एक्सेलरेशन -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टाइम जो दिया है उसने बोल रहा है कि 2 सेकेंड्स है एंड हमसे पूछा गया है इनिशियल वेलोसिटी। ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है। इन चारों को रिलेट करने वाला जो फॉर्मूला है क्या वो ये है, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। अब u हमें कैलकुलेट करना है, प्लस a की वैल्यू -6 है इनटू टाइम की वैल्यू इतनी है। तो u इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म इधर ले आओ तो 12 मीटर पर सेकेंड इतनी बनेगी। कौन सा ऑप्शन अपना सही बनेगा, बी ऑप्शन अपना सही बन जाएगा, ठीक है। फिर देखिए एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। करिए, ट्राई करिए, बहुत आसान है, देखते ही कर लोगे तुम लोग, पता है मुझे। ठीक है, तो क्या इसने दिया, देखो एक एक करके देखते हैं पैरामीटर्स क्या क्या है। बोल रहा बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन
एट 20 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बोला उसने। फिर कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। टाइम हमें बोला है कि 2 सेकेंड्स के बाद में, आफ्टर 2 सेकेंड्स इट्स स्पीड, मतलब 2 सेकेंड के बाद में जो स्पीड है वो अपने लिए v बनेगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? v इज इक्वल टू u प्लस 80, चारों को मिला के। v हमसे पूछा है, u इसने दिया है 20 प्लस a इसने दिया है 4 एंड टाइम इसने दिया है 2। v इज इक्वल टू बन गया 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये ऐसे लिखा हुआ है जैसे बुक में km किलोमीटर और आवर -1, मतलब जैसे 2 की पावर -1 है, इसको हम क्या 1/2 लिखते हैं ना, तो वैसे ही मैंने अपॉन में r लिखा हुआ है। h का मतलब आवर है और km का मतलब किलोमीटर है। ये बात तो तुम्हें पता ही है वैसे तो। एक सेकंड, सेकंड को ओनली s लिखा जाता है। ठीक है। इट्स एक्सेलरेशन इज, ठीक है, पहला ऑप्शन है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी ऑप्शन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तुम लोग सॉल्व करो। देखिए, इट्स स्पीड इंक्रीजेज फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब इनिशियली था 20 किलोमीटर पर आवर, बाद में था v 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम जो दिया है 10 सेकेंड्स में दिया। अब थोड़ा सा हमें ध्यान देने की, और एक्सेलरेशन हमसे पूछा गया, ये चीज़ है। ध्यान हमें ये देना है कि यार ये दिया किलोमीटर पर आवर में, ये दिया सेकंड में, तो आवर से ये तो कैंसिल आउट तो कभी नहीं होता। एंड दूसरी बात हम यहाँ देखें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों पैरामीटर्स हमें दिए हैं, हमें इनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है। बाकी यहाँ पे एक बार देखो, एक साथ ही लिख लेंगे। v दिया 50 किलोमीटर पर आवर, u दिया, मतलब मैं साथ साथ ही लिख रहा हूँ अभी, यूनिट 20 किलोमीटर पर आवर प्लस a हमें पता नहीं है, टाइम दिया है 10 सेकेंड्स। क्लियर है बात? चलिए, अब यहाँ से देखो, तुम जब सॉल्व करोगे तो इस टर्म को उधर लेकर जाओगे तो 50 माइनस 20 बचेगा। कितना बचेगा? 30, बट किलोमीटर अपॉन आवर है, इज इक्वल टू आ गया 10 इंटू ए, ये है सेकेंड्स में। क्लियर है? तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 30, किलोमीटर को क्या मैं 1000 मीटर लिख सकता हूँ? किलोमीटर को 1000 मीटर लिख दिया और आवर को मैंने 3600 सेकेंड लिख दिया। समझ आ रही बात? ठीक है। और अपॉन में एक 10 सेकेंड और आएगा इसके, यहाँ पे मैं 10 सेकेंड्स लिख देता हूँ। क्या समझ आया? ये 10 सेकेंड को अपॉन में लेंगे, किलोमीटर लिखा हुआ था उसको और आवर को लिखा हुआ था उसको मैंने चेंज कर लिया। अब देखो सॉल्व कर लो, बहुत आसान है। 1 0 ये गया, यहाँ से 2 0 इसके चले गए, 3 से इसको काट लो, 12। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 12, इसको भी 2 से काटोगे तो अब देखो मीटर अपॉन 2 सेकेंड है तो सेकेंड स्क्वायर, तो 5 डिवाइडेड बाई 6, तो एक्सेलरेशन आ गया 0.8
एंड फिर क्या आएगा 2, तो 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करिए इसको आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, बट थोड़ा ध्यान ये देना है हमें कि कई जगह तुम्हें ये यूनिट जो है इनकी ये थोड़ी अलग मिलेगी। जैसे यूनिट अलग मिले तो देखो, नहीं तो हम क्या करते थे v इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करते थे डायरेक्टली, बट अब ऐसा नहीं करेंगे, हम यूनिट साथ साथ लिखेंगे ताकि फिर हमें दिखे कि यार इधर तो सेकंड है, ये अलग है, तो मतलब तो हमें चेंज करना चाहिए सेकंड। दूसरा हम अपने पास जो हिंट है वो ये है कि देखो आंसर्स जो गिवन है वो किस में गिवन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में गिवन, तो हम भी आंसर को बताएंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे बाकी चीज़ों को। ठीक है, चलो तो एक आधा क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं। देखो एक क्वेश्चन है जिसमें इसने बोला है ए क्वांटिटी हैज़ वैल्यू ऑफ -6 मीटर पर सेकेंड, इट मे बी द, पहला ऑप्शन स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, दूसरा वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, तीसरा है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, एंड डी में दिया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, ये हमें बताना है। देखो ये जो वैल्यू है, पहली बात तो ये कि मीटर पर सेकंड दिया है। मीटर पर सेकंड में कौन कौन होते हैं, तो हम बोलेंगे सर स्पीड मीटर पर सेकंड में होती है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होती है, पोजीशन ये मीटर में होता है। भाई पोजीशन कितनी पोजीशन है, 6 मीटर दूर है, 4 मीटर दूर है, इस तरीके की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट है वो खुद भी किस में होगा, मीटर में होगा। इसका मतलब ये दोनों तो गलत हो गए। ठीक है, ये जो गिवन है अब मीटर पर सेकंड मतलब आंसर अपना इन दो में से है, बट इसने माइनस लगा रखा है, और माइनस जो साइन है वो तो किस में अपन लगाते हैं, ओनली वेक्टर वाली चीज़ों में ही लगाते हैं। कोई भी जैसे स्पीड की बात करें तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड में हम ओनली क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड बताते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्पीड भी नहीं हो सकता क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये क्या बन सकता है, वेलोसिटी हो सकती है। ठीक है, और जैसे देखिए जैसे और क्वेश्चंस अगर अपन करें तो कौन सा लिखा जाए, एग्जाम्पल्स ऑफ, ये कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज, अब तुम्हें पता है वेक्टर क्वांटिटीज में कौन कौन आते हैं जिनमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ओनली मैग्नीट्यूड से जब काम नहीं बने तो वेक्टर क्वांटिटी आती है। ठीक है, तो देखिए पहला है, इसमें बोला इसने वेलोसिटी, लेंथ एंड मास।
ठीक है। दूसरे में दिया है इसने कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड, लेंथ एंड मास। तीसरा इसने बोला है टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड मास। एंड फोर्थ वन is a combination of velocity, displacement and force। ठीक है, इनमें से ऐसा कॉम्बिनेशन हमें फाइंड आउट करना है जिसका जो सारे क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हो। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। वेलोसिटी कैसे क्वांटिटी है सर? वेक्टर क्वांटिटी है। लेंथ कैसे क्वांटिटी है सर? लेंथ तो स्केलर होती है, कितनी लेंथ है ना, तो ये स्केलर होती है। मास तो कैसे क्वांटिटी है? मास तो अपन केजी में बताते हैं, इस डायरेक्शन में इतना मास है कि बात तो हम कभी नहीं करते, तो ये भी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है बात? ठीक है। अब इसमें भी मास और ये आ गया, और स्पीड, अब इसमें स्पीड आ गया। ये दोनों तो स्केलर पहले थी, बता ही दिया मैंने ए ऑप्शन में। जो स्पीड है वो खुद भी कैसे क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। फिर टाइम की बात करें तो टाइम कैसे है? स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। मास अगेन स्केलर। इसमें जो है वेलोसिटी, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, वेक्टर क्वांटिटी। एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस स्केलर होती थी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी। फोर्स मैंने बताया था तुम्हें, फोर्स कौन से डायरेक्शन में तुम लगा रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है, तो अपना आंसर बनेगा डी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। फिर देखिए एक ये क्वेश्चन है, ये भी देख लो। इन केस ऑफ ए मूविंग बॉडी पहला ऑप्शन। अच्छा तुम्हें ये तो शायद पता होगा ना, जैसे 5 और 7 है, इनमें से कौन सा ज़्यादा है तो अपन ये लगाते हैं, है ना, तो इस तरीके से। और अगर हमने ये वाला और लगा दिया तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे इसमें तो बराबर नहीं हो सकता, बट जैसे ये साइन कहीं पे है तो हम बोलते हैं कि ये जो क्वांटिटी है वो या तो ज़्यादा होगी इधर वाली से, या फिर बराबर भी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, बी ऑप्शन। डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस, सी ऑप्शन। यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस, एंड डी ऑप्शन, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। बताइए भाई कौन सा सही है? देखो पहला वाला गलत हो गया, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होता, है ना। डिस्टेंस तो पूरे जो भी पाथ के अलोंग चल रहा है कोई भी बॉडी, उस पूरे पाथ की लेंथ होगी, जबकि मिनिमम डिस्टेंस जो होगी उन दोनों पॉइंट्स के बीच के जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट जो है अच्छा इक्वल भी हो सकता है, तो यहाँ तक गलत है, ये वाला सही बनेगा कि इक्वल भी हो सकता है ना। तुम्हें समझ में आएगा, जैसे यहाँ से कोई ऐसे ऐसे यहाँ पे चला गया, अब ये पूरी जो लेंथ है ये तक, वो तो क्या थी? डिस्टेंस थी, और यहाँ से ये जो सीधी लेंथ है ये क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो इस केस में डिस्टेंस ज़्यादा हो गया और डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। बट ऐसा भी केस बन सकता है कि भाई यहाँ से डायरेक्टली पार्टिकल इधर से ही गया हो, है ना, तो इस केस में डिस्टेंस कितनी है? इतनी लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो भी यही है, तो बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो बस आज के लिए बस अपन इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।